नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम द स्पोर्ट्स पैम्फलेट में। वो कहते हैं ना कि खेल का बेहतर खिलाड़ी बनने के लिए अभ्यास जरूरी है और बेहतरीन खिलाड़ी बनने के लिए भी अभ्यास ही जरूरी है और अभ्यास के लिए आत्मसंयम। इसी अभ्यास और आत्मसंयम को मिलाकर बने एथलीट हैं राम बाबू। जी हाँ, खिलाड़ी राम बाबू, नेशनल चैंपियन राम बाबू। 23 वर्ष के राम बाबू ने इस वर्ष गुजरात में आयोजित नेशनल गेम्स 2022 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रेस वॉक का गोल्ड मेडल जीता। 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड में 45 किलोमीटर की रेस वॉक पूरी करते हुए हरियाणा के जुनैद खान के बनाए 2 घंटे 40 मिनट और 16 सेकंड के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड तोड़कर गोल्ड मेडल लेने वाले राम बाबू के खेल जीवन का सफर आसान नहीं रहा, बल्कि कहा जाए तो ये कठिनाइयों से भरा हुआ था। पर कहते हैं ना कि दृढ़ निश्चय, अनुशासन और कड़ी मेहनत व्यक्ति को उसकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले इस युवा ने कभी वेटर तो कभी मजदूर का काम भी किया है। मैं बनारस में एज अ वेटर राजश्री होटल है उसमें काम किया। उसके बाद सिलाई का काम किया, कुरियर पैकेज बैग के। जी हाँ, अपना पेट भरने और अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए राम बाबू इस रास्ते से गुजर चुके हैं, जिससे एक औसत भारतीय चुपचाप गुजरता है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के बहुरा गांव से हैं राम बाबू। अपने खेल के प्रति अपने जुनून को पूरा करने के लिए राम बाबू ने 2018 में घर छोड़ दिया ताकि वो बाहर निकलकर अपनी ट्रेनिंग कर सकें। घर छोड़कर राम बाबू बनारस आ गए। राम बाबू बताते हैं कि उन्हें घर से प्रति माह केवल 3000 रुपये मिला करते थे, जो ट्रेनिंग और खान पान के लिए काफ़ी नहीं थे। उन्हें पैसे की कमी के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। यही कारण था कि उन्हें घर छोड़कर बनारस जाना पड़ा। बनारस पहुंचकर राम बाबू ने एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी शुरू की। वे नौकरी के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी किया करते थे। नौकरी ऐसी थी कि उन्हें कई बार ओवर टाइम भी करना पड़ता, लेकिन फिर भी वो रोजाना की तरह ही सुबह 4 बजे से 8 बजे तक स्टेडियम में ट्रेनिंग किया करते और उसके बाद नौकरी पर रेस्टोरेंट के लिए निकल जाया करते। पर वेटर की अपनी नौकरी से राम बाबू संतुष्ट नहीं थे। रेस्टोरेंट में उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता, उससे वे बेहद दुखी रहा करते थे। राम बाबू को उनके काम और ट्रेनिंग के बीच कुछ ही समय आराम के लिए मिला करता था। साथ ही उनकी डाइट इतनी कम थी कि ट्रेनिंग के लिए आवश्यक भोजन की ज़रूरतें पूरी नहीं होती और साथ ही ट्रेनिंग के लिए समय भी नहीं मिल पाता था। इसी दौरान उन्हें चोट भी लगी, पर इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं पहले रनिंग करता था, फिर मेरे घुटने में चोट लगने की वजह से नी इंजरी हो गई, जिसकी वजह से मैं रनिंग नहीं कर पाता था। तो फिर मैंने वॉकिंग में करियर बनाने की ट्राई किया और 2018 से मैं रेस वॉकिंग कर रहा हूँ। राम बाबू कहते हैं, मैं अपने दुख से उतना दुखी नहीं था जितना मेरे प्रति लोगों के रवैये को देखकर होता था। लॉकडाउन लगा तो उसमें मैं सब कुछ बंद हो गया था, तो मैंने अपने पापा के साथ लॉकडाउन में काम भी किया मनरेगा के तहत। कुछ समय तक नौकरी करने के बाद राम बाबू को नौकरी छोड़नी पड़ी। बाद में कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने मनरेगा योजना के तहत अपने पिता के साथ 1.5 महीने तक काम किया। राम बाबू के पिता मजदूर हैं। गाँव में मूलभूत सुविधाओं की कमी ऐसी कि पीने का पानी लेने के लिए भी उन्हें बहुत दूर तक जाना पड़ता। राम बाबू बताते हैं कि उनके जीवन के शुरुआती दिनों से ही उन्हें पैसों की तंगी रही है, जिसके कारण वे सही तरह से ट्रेनिंग नहीं ले पाते थे। पैसों की तंगी होने की वजह से ही उन्होंने सोशल मीडिया द्वारा मदद लेना शुरू किया। सोशल मीडिया पर लोगों की आर्थिक मदद ने उन्हें ट्रेनिंग के प्रति प्रेरित किया। वहीं से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और साथ ही गोल्ड मेडलिस्ट भी बन दिखाया। अक्सर ऐसा होता है कि आर्थिक तंगी के कारण व्यक्ति कई बार न केवल अपने सपने त्याग देता है, बल्कि ऐसा होने के बाद अफसोस के साथ अपना जीवन बिताता है। पर यह राम बाबू का दृढ़ निश्चय ही था जिसने उन्हें समस्याओं और परेशानियों से लड़ना सिखाया। आज लाखों भारतीयों की प्रेरणा राम बाबू
अपनी सफलता का श्रेय अपनी माँ को देते हैं। उनके अनुसार माँ कहती हैं कि कुछ ऐसा करो कि पहचान बनी रहे। इस कंपटीशन में जो मैं जिस अभी पोजीशन में हूँ और मैं इस सब का श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा, और इस परफॉर्मेंस के लिए मैं अपने कोच बसंत राणा और रशियन कोच तातियाना मैम को देना चाहूँगा। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।